हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने शुरू की है इंडियन पॉलिटी। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये रहेगी मेरी तीसरी वीडियो। दूसरी वीडियो में हमने कवर किया है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एनफोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा के बैठ जाएँ और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एलिफेंट जो था यह सिंबल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। सर बी एन रॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। एच वी आर अय्यनगर सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो थे एस एन मुखर्जी। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे कैलीग्राफर। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंडरिटन बाय हिम। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन वाज डन बाय बसंत कृष्ण वैद्या। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 ने आर्टिकल 394 ए इंसर्ट किया इन द लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 12। इसमें बेसिकली था ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज शुड बी डन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट salient फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The 42nd Amendment Act 1976 is also called mini constitution. This is important because the important and large number of changes made by it in various part of constitution. First feature is lengthiest written constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिटन और अनरिटन। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन है, जो ब्रिटेन का है वो है अनरिटन, और इंडिया का जो है सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। पहला रिसोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ली है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। लिस्ट बेसिकली 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सिर्फ सेंट्रल की गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकते हैं। और कंकरेंट में दोनों, चाहे सेंटर हो स्टेट, दोनों कानून बना सकते हैं। जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन ली गई है। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये हम फंडामेंटल राइट्स में ब्रीफली पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका से हमने लिए हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीज़ें हमारे प्रेम्बल में है। ओके, नाउ कमिंग टू रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन और अनरिटन में डिवाइड किया गया था, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के में डिवाइड करते हैं। ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, इजी प्रोसेस नहीं होता है। वेर एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको अमेंड करना ईजी होता है। ब्रिटिश में के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, और अमेरिकन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, कुछ प्रोविजंस को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है, कुछ को ऑर्डिनरी तरीके से पास हो जाते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फेडरल सिस्टम। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that India is a union of states, okay, which implies that no state has the right to secede from the state, that किसी स्टेट को राइट नहीं है कि भारत के यूनियन से अलग हो जाए। सेकंड इज इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ बाय स्टेट्स। तो अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच इम्प्लाइज दैट नो स्टेट हैज़ द राइट टू secede फ्रॉम द स्टेट, कि किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वक्त खड़ा हो जाए और बोल दे कि मैं अपना अलग देश बना दूं, मतलब यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। सेकंड इज इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बाय स्टेट्स,
अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। भारत की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, ओके, और लार्जली बेस्ड ऑन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट पैटर्न। पर एक डिफरेंस है कि इंडिया का जो हेड है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो है प्रेसिडेंट, और वो क्या है, इलेक्टेड है, ओके। और जबकि हम बात करें ब्रिटेन की तो वो हेरिडेटरी है, ओके। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फीचर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स। भारत में दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, नॉमिनल हैं भारत के राष्ट्रपति, और रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, प्रेसिडेंट उसी को पीएम चुनता है, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को पीएम चुनता है, ओके। जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, ओके। लीडरशिप होती है पीएम और सीएम की। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।